नमस्कार, एपी क्लासेज में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप काफ़ी स्वस्थ होंगे। तो आज हम बढ़ाते हैं अपने मैथ के टॉपिक को आगे। जैसा कि आपको पता है, हमारा टॉपिक चला हुआ था परसेंटेज। वहाँ के हमने 5 क्वेश्चन बहुत ही ईजी थे, जो मतलब बेसिक थे परसेंटेज का, वो आपको करवा दिए थे। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है वो मैं अभी लिख के बताता हूँ आपको। हमारा क्वेश्चन है कि 2/7 का कितने प्रतिशत 1/35 है। तो हमारे ऑप्शन है, ये ऑप्शन मैं वहां लिख देता हूं। तो ये हमारे ऑप्शन है कि 2/7 का कितने प्रतिशत हमारा जो होगा 1/35 होगा। तो आइए करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो लिख देखो, 2/7 का मतलब क्या होता है, पहली क्लास में करा था गुना। हम यहाँ यूज कर लेंगे गुना। कितने प्रतिशत, अब हमें क्या बताना है कि कितने प्रतिशत है, तो हम क्या मान लेंगे x। क्या मान लेंगे x, कि वो x प्रतिशत है। ठीक है, और कितना है 1/35। तो राइट हैंड साइड में हमारा क्या आ जाएगा 1/35। अब इसको बहुत ही अच्छे मेथड से सोल्व करते हैं। इनकी मल्टीप्लीकेशन होती है ऊपर वालों की 2x, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन होगी 700 आ गए। जो इक्वल के निशान से इस साइड है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, वहां पे क्या आ गया 2x अपॉन 700, 2x उसके भाग में आ गया 700। ठीक है, ये इक्वल किसके दिया हुआ है 1/35 के। ठीक है, हम इसको कट करते हैं। यहाँ पे कट करते करते ये क्या आ गया हमारा x अपॉन 350। ठीक है, x अपॉन 350, और ये हमारा 1/35। यहां तक क्लियर है सबको। अब आगे देखते हैं क्या होगा। जो इस साइड डिवाइड में होता है उस साइड जाके मल्टीप्लीकेशन में चला जाता है। तो इस साइड हमारा x बच गया 1/35। ठीक है, गुणा में 350 ये गुणा में चला गया। अब इसको इजी वे से काटते हैं। 35 एकम 35, 0 का 0, तो x कितना आ गया हमारा 10। ठीक है, ऑप्शन बी x क्या दिया हुआ है 10। तो ये सॉल्यूशन है हमारा, बहुत ही इजी वे से। आपको आशा करते हैं कि समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आ जाए ये दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि 80 का 5% कितना होगा। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं A B C D, आप देख लें अच्छे से। तो आइए इसको करते हैं सोल्व करते हैं इसको। 80 का मतलब वही गुणा प्रतिशत का मतलब क्या होता है डिवाइड बाय 100। आगे फिर का दिया मतलब फिर गुना। हमको ये बताना है कि ये कितना होगा। तो देखो, हमने यहाँ पे कट कर दिया इसको। ठीक है, अब इसको कट करते हैं। 5 2 जा 10। ठीक है, अब देखो ये इसको भी कट कर लेते हैं। ये भी सोल्व हो गया यहाँ पे। और देखो क्या करता है, इसको काटते हैं।
ठीक है। अब 4 और 20 बचता है, इसको भी कट कर लेते हैं। तो क्या बच गया, 1/5। ठीक है। अब हमें ये देखना है कि 1/5 का दशमलव प्रसार इनमें से कौन सा है। ये आप अपने कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 1/5 को हम दशमलव की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं। A 0.25, B 0.5, C 0.2 या फिर D 1.5। ये हमारा प्रतिशत का अगला क्वेश्चन है। यदि x का 40%, फिर उसका भी 40%, मतलब x का जो 40% आएगा, फिर उसका 40% किसके इक्वल दे रखा है, 40 के। तो हमें बताना है कि x क्या है। ये ऑप्शन है हमारे A 100, B 250, C 400 या फिर D 1000, 1000 यानी कि। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है, x का मतलब वही गुना 40% मीन्स 40/100, फिर उसका भी का मतलब गुना 40%, किसके इक्वल दिया है, 40 के। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू यहां से निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो ये कट हो गया, यहाँ पे इस 0 से ये हमने कट कर लिया। ठीक है, अब देखो, अब 4 को काटते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25। इस साइड हमारा क्या बच गया, x। ठीक है, और ये 4x अपॉन 25, 4x डिवाइडेड बाय 25 किसके बराबर बच गए, 40 के। ठीक है, अब यहां से x 4x हमने ऐसे लिख लिया, 40 ये उस साइड जाके गुणा में हो जाएगा, 40 इंटू 25, और ये 4x है जो ये गुणा में है, उस साइड आके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कट कर लिया, कितना आ गया, 10 की और इसकी 25 की मल्टीप्लीकेशन कितनी आ गई, 250। तो हमारा x कितना आ गया, 250। x मतलब 250। 250 एक ऐसी संख्या है जिसका 40%, फिर उसका भी 40%, कितना आएगा, 40। चलो उत्तर की पुष्टि कर लेते हैं हमारे की 250। अब इसका 40% निकाल लो, और फिर उसका भी 40%। ठीक है, ये कट हो गया यहाँ पे। अब देखो 25 चौका 100, 10 चौके 40, मतलब क्या आया कि 250 का 40% और फिर उस संख्या का 40% क्या आ गया, 40। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 250। ये प्रतिशत के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 25 के 4/5 से, एक स्टेटमेंट तो ये दे दी, 80 का 30% कितना अधिक है, कि मतलब उन्हें 25 का 4/5 निकालना पहले, फिर 80 का 80 का 30% निकालना है। फिर हमने देखना है इन दोनों को कंपेयर करके कि 80 का 30% इस पार्ट से कितना अधिक है। इसको दो पार्ट में हम करते हैं। पहले ये जो कॉमन हिस्से इस साइड वाला हिस्सा जो सोल्व करते हैं। ठीक है, तो 25 का 4/5 लिख लिया, और उस साइड क्या लिख लिया, 80 का 30%। ये का की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन, गुणा। तो करते हैं इसको सोल्व। ये देखो 5 पे कट गया, इसकी और इसकी मल्टीप्लीकेशन, 5 चौके 20। तो हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब 25 का 4/5 कितना आ गया, 20। अब दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। ये कट हो गया यहाँ पे, ये 0 से ये कट हो गया, ये कितना आ गया, 8 और 3 की मल्टीप्लीकेशन 24, 8 तिया 24। तो 80 का 30% कितना आ गया, 24, और 25 का 4/5 कितना आ गया, 20। अब कंपेयर करो कि कौन कितना अधिक है।
24 अधिक है, ठीक है, किससे अधिक है? 20 से। और कितना अधिक है? 24 माइनस 20, मतलब ये 4 अधिक है। ऑप्शन ए 4, बी 8, सी 10 और डी 15। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो अगला क्वेश्चन है प्रतिशत सही कि 1206 का 1/3 134 का कितना प्रतिशत है? ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये भी। तो इसका सॉल्यूशन दो पार्ट में दिया है कि 1206 का 1/3, 1/3 क्या होता है? 1/3, 1/3, ठीक है। और 134 का कितना प्रतिशत है कि जो इस साइड हमारा रिजल्ट आएगा, उत्तर आएगा, वो 134 का कितना प्रतिशत होगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। 1206 का मतलब गुणा 1/3, 1/3, ठीक है, ये कट कर लिया। 3 चौके 12, ना चलने का 0 लगा दिया, 3 दूनी 6, मतलब इस साइड क्या आ गया? इस पार्ट का आंसर आ गया 402। 1206 का 1/3 कितना होगा? 402। अब ये बताना है कि जो 402 है वो 134 का कितने प्रतिशत होगा। तो इसके लिए 134 का प्रतिशत निकालना है, तो हमने प्रतिशत क्या मान लिया कि वो x प्रतिशत है, और क्या होगा? 402। इस तरह के क्वेश्चन आपने पहली क्लास में सोल्व कर भी लिए थे। तो इसका सॉल्यूशन करवाते हैं। 134x अपॉन 100, ठीक है, 402। अब हमें यहाँ पे सिर्फ x रखना है। 402 उस साइड जाके गुणा भी हो गया 100, और जो ये 134 है यहां गुणा में उस साइड जाके नीचे चला गया डिवाइड में 134, ठीक है। अब इसको कट करते हैं, 3 पे पूरा कट हो जाएगा, ठीक है। और 3 और 100 की मल्टीप्लीकेशन 3 × 100 कितना आ गया? 300, ठीक है। तो हमारा x क्या आ गया? 300। कि हमने x क्या माना था कि कितना प्रतिशत है। तो ऑप्शन ए 3, बी 30, सी 300 और डी 40। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन आपको घर से ट्राई करके आना है। 80 का 7.2% अंडर रूट के अंदर है, कितना होगा। और आशा करते हैं कि ये एपी क्लासेस आपके दिलों पे छा रही होगी। ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल एपी क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी बहुमूल्य राय अवश्य दें। जुड़े रहे एपी क्लासेस के साथ। जय हिंद।